कृष्ण बताते हैं, क्योंकि अर्जुन पहली चीज पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, मतलब जीव क्या है। तो यहाँ पर अर्जुन को सबसे पहले उत्तर यहाँ पर श्री कृष्ण यही देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम, कि यहाँ पर जो अविनाशी, अक्षरम मतलब अविनाशी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो है ब्रह्म। तो यहाँ पर आपने और हमने सुना होगा, एक तो होता है ब्रह्म और एक होता है परम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म होता है वो क्या होता है, तो ब्रह्म होता है एक जीव जो आप और हम हैं, और परम ब्रह्म कौन है, वो है श्री भगवान। तो यहाँ पर जो जीव है वो ब्रह्म है, यहाँ पर परम ब्रह्म कौन है, वो श्री भगवान है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई ये जो जीव है ये है ब्रह्म, और तो ये तो अविनाशी है और दिव्य है। भगवान कहते हैं या ये कोई ऐसा नहीं, आप और हम क्या समझते हैं अपने आप को कि आप आज हैं और हम चले जाएंगे, आप और हमें ऐसा ही लगता है कि हम आज तो हैं पर हम चले जाएंगे। पर यहाँ पर श्री कृष्ण क्या आपकी हमारी पहचान बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि जीव कैसा है, अविनाशी है और दिव्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण हमारी और आपकी पहचान ही बता रहे हैं, अर्जुन को यही बता रहे हैं भगवान कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म कौन है, अविनाशी है। और अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है। तो यहाँ पर दो होते हैं, एक तो ब्रह्म, एक परम ब्रह्म। ब्रह्म कौन है, जो अविनाशी है। परम ब्रह्म कौन है, वो भी अविनाशी है। और परम ब्रह्म कौन है, जो स्वतंत्र हैं, जो भगवान है, श्री भगवान है, वो परम ब्रह्म है। और उनका ही जो अंश है वो ब्रह्म है, जो आप और हम हैं। तो भगवान कहते हैं भाई पहली चीज ब्रह्म क्या है, ब्रह्म वही है जो अविनाशी है और नित्य है। दूसरी बात उन्होंने पूछी अध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते हैं जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है वो अध्यात्म है। पर यहाँ पर आपकी और हमारी स्थिति कैसी है, पर भगवान यहाँ पर दूसरी बात कहती है कि भाई जीव की जो स्वाभाविक, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक स्थिति अध्यात्म है। पर यहाँ पर आपकी हमारी स्थिति कैसी है कि जब जीव शरीर धारण करके इस भौतिक जगत में आता है तो आपकी हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, भौतिक स्थिति हो जाती है। भौतिक स्थिति का जीव कैसा है, जिसको प्रभुत्व जताना है, जिसको सब चीज़ों पर अधिकार करना है, वो स्थिति होती है जीव की। तो भगवान ने यहाँ पर इसीलिए कहा कि स्वाभाविक स्थिति, मतलब बनी हुई स्थिति नहीं कि आप और हम इस संसार में आ गए, इस भौतिक जगत में आ गए तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। पर भगवान यहाँ पर बताते हैं कि भाई जीव का जो स्वाभाविक है वो क्या है, जो स्वाभाविक उसकी स्थिति है, जो स्वाभाविक उसका स्वभाव है, भगवान कहते वो अध्यात्म है, वो अध्यात्म है उसका। पर यहाँ पर जो भौतिक जगत में वो जीव आता है, जो शरीर को धारण करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते तब जो इसकी स्थिति होती है वो प्रभुत्व जताने की हो जाती है, तब वो दीनहीन सा हो जाता है। पर उसकी स्थिति ऐसी है नहीं, उसकी स्थिति कैसी, अध्यात्म। जब उन्होंने पूछा कि अध्यात्म क्या होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो जो जीव है, जो ब्रह्म है, उसकी स्वाभाविक स्थिति ही अध्यात्म है। अध्यात्म है उसकी स्वाभाविक स्थिति। उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनामृत में रहना है। भगवान ने यहाँ कहा ना कि दिव्य है, दिव्य है मतलब वो भगवान का अंश है, इसीलिए दिव्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भाई ये जीव कौन है, ये मेरा अंश है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो अविनाशी है और जो दिव्य है वही ब्रह्म है। और यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है वो अध्यात्म है। पर आपकी हमारी स्वाभाविक स्थिति का हमें पता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपकी हमारी स्वाभाविक स्थिति कैसी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, कृष्ण भावनामृत रहना, मेरी नित्य सेवा करते रहना, यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है। जब अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है, तो कर्म पर भगवान बताते हैं कि जब जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करके आता है और जब उसकी जो गतिविधि होती है वही सकाम कर्म कहलाती है, वही कर्म है और वही सकाम कर्म कहलाती है जो उसकी गतिविधि होती है, जिस तरीके से वो कार्य करता है। भगवान कहते हैं उसे कर्म कहा जाता है। जब जीव कोई आता है इस संसार में आकर के भौतिक देह को धारण करता है, मतलब जैसे आप और हम हैं और हमारे अंदर जो जीव बैठा है, जो आत्मा बैठी है, उसने एक शरीर धारण कर रखा है। और जब हमने शरीर धारण कर रखा है तो शरीर से जो हमारी गतिविधि हो रही है, मतलब जिसको आप और हम कहते हैं कि हमने पुण्य कर्म किया है, हमने पाप कर्म किया है, जो भगवान कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं उस भौतिक शरीर से उस जीव की जो गतिविधि हो रही है, जिस कार्य को वो कर रहा है, उसे ही कर्म कहा जाता है, उसे ही सकाम कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई तीनों चीज़ यहाँ पर संशय दूर कर देते हैं कि पहली बात जो जीव है वो अविनाशी है, वो मरने वाला नहीं है। आप और हम जो समझते हैं कि आप और हम मर जाएंगे, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि
कि ये भौतिक देह मरेगा, पर इसके अंदर जो जीव बैठा है वो अविनाशी है और दिव्य है। और भगवान कहते हैं इसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है। यहाँ पर ये भौतिक शरीर धारण करके आया है, इस पंच तत्व शरीर को, देह को धारण करके आया है, इसलिए इस भौतिक जगत में इसको ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा। पर ये जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है, इसकी स्वाभाविक स्थिति अध्यात्म में है। तभी यहाँ पर संत कहते हैं कि जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता नहीं चलेगा, और तब तक तो आप इस भौतिक जगत में ही लगे रहेंगे, तब तक तो आपको अपना पता ही नहीं चलेगा। तो श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आप और हमें ये बता रहे हैं कि हमारी स्वाभाविक स्थिति कैसी है, अध्यात्म की है। भगवान कह रहे हैं मेरी नित्य सेवा करना, मेरा नित्य दास रहना, मेरा जो कृष्ण भावनामृत भक्त है उसका स्वभाव यही है, इसकी स्वाभाविक स्थिति जीव की। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म की जो स्थिति है वो स्वाभाविक स्थिति उसकी अध्यात्म की है, वही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। उसके ऊपर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीव कोई भौतिक देह धारण करके आता है तब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है।